जय हिंद दोस्तों, टैक्सविल के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। आपकी जो कन्फ्यूज़न रहती है कि मेरे को न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है, आपने सीए को कौन सी स्कीम के लिए बोलना है। सीए तो आपके पास ऑप्शन रख देता है कौन सी टैक्स रिजाइम में जाना है। ये आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स कटा हुआ है, आपको न्यू टैक्स रिजाइम में जाने में बेनिफिट है, या फिर आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स कटा हुआ है, आपको न्यू टैक्स रिजाइम में जाने में बेनिफिट है, या कौन से में है, आपको सारा क्लियर पता चल जाएगा। 15 लाख रुपए तक की इनकम का में डिफरेंस आता है। उसके बाद तो 30% सभी पे है। इसमें जो भी डिफरेंस है आपको सभी पता चल जाएगा। कितना आपके ऊपर टैक्स लगना है, कितना आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम में बेनिफिट मिल रहा है, कितना आपको न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट मिल रहा है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पीछे जो एक्सेल है ना, उसमें सारे चिट्ठा मैंने खोला है, तो आप ये देख लीजिए। इससे पहले एक बात और बता देता हूँ, मैंने एक्सेल आपको भेजा था न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शन के साथ और नॉन डिडक्शन के साथ टैक्स कैलकुलेटर मैंने दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपको नहीं मिली तो उस वीडियो को जाकर देख लो। आप खुद से अपनी इनकम को डाल के खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो मैंने सभी के लिए जनरल है, वीडियो से ही देख के आपको पता चल जाए, एक्सेल की ज़रूरत भी ना पड़े, उसके लिए है। तो अभी आप चलते हैं एक्सेल पे। यहाँ पे इनकम लिखी हुई है, 1 लाख 2 लाख जितने भी इनकम है बढ़ते चले जाएंगे। न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, और अगर आपके पास डिडक्शन है 1.5 लाख की तो भी आपके ऊपर इसमें बता दिया गया है कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगना है। 1 लाख पे तो किसी में भी कोई टैक्स नहीं लगना, 2 लाख पे भी किसी पे भी कोई टैक्स नहीं लगना, 3 लाख पे भी न्यू स्कीम में कोई टैक्स नहीं लगना है, 4 लाख पे 5,000 रुपये टैक्स लगेगा। ओल्ड स्कीम में 2500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 3 लाख तक इसलिए नहीं स्टार्ट लगना क्योंकि न्यू स्कीम का स्लैब 3 लाख से ही तो स्टार्ट होता है, बल्कि ओल्ड स्कीम का स्लैब 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो 50,000 रुपये तक पे इस पर 0.5% टैक्स लग गया है। इसमें डिडक्शन है 1.5 लाख रुपये की। 4 लाख, अब मैं वो नहीं बताऊंगा एक एक कैलकुलेट करके। 4 लाख रुपये पे न्यू स्कीम में 5,000 रुपये टैक्स लगना है। अगर आपकी जितनी भी इनकम है देख लेना। ओल्ड स्कीम में 7,500 रुपये टैक्स लगना है। अगर डिडक्शन है 1.5 लाख रुपये की तो कोई टैक्स नहीं लगना है यहाँ पे आपका। 5 लाख रुपये अगर इनकम है तो आपके ऊपर 10,000 रुपये टैक्स लगेगा न्यू स्कीम में, 12,500 टैक्स लगेगा ओल्ड स्कीम में, और अगर आपका पास डिडक्शन है तो 5,000 रुपये टैक्स लगेगा, बनेगा टैक्स लगेगा। रिबेट, इसमें रिबेट का भी मैं बता दूंगा आपको। रिबेट अगर आपके पास है तो न्यू स्कीम में आपके पास 7 लाख रुपये तक का कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड स्कीम में आपके पास 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आपके पास डिडक्शन है 1.5 लाख की तो 6,50,000 रुपये तक आपके पास कोई टैक्स नहीं है। अब आते हैं टैक्स पे। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो 10,000 न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम में 12,500, और ओल्ड स्कीम में अगर डिडक्शन है तो 5,000 रुपये। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 6 लाख रुपये पे आते हैं। न्यू स्कीम में आपके पास 15,000 रुपये का टैक्स लगेगा। ओल्ड स्कीम में 32,500 का। ओल्ड स्कीम में अगर आपके पास डिडक्शन है तो 10,000 रुपये का। बल्कि 7 लाख रुपये पे 25,000 रुपये का टैक्स लगेगा न्यू स्कीम में, 22,500 का लगेगा ओल्ड स्कीम में अगर आपके पास डिडक्शन है। अगर आपका डिडक्शन नहीं है तो 52,500 रुपये टैक्स लगेगा। बल्कि अगर आपके पास डिडक्शन है तो आपके अगर 7,25,000 रुपये आपकी इनकम है तो आप न्यू स्कीम में जाओ या फिर ओल्ड स्कीम में जाओ, आपके पास बराबर ही टैक्स लगना है। अगर आपके पास ओल्ड स्कीम में डिडक्शन नहीं है तो 57,500 रुपये आपके ऊपर टैक्स लगना है। अगर आपके पास डिडक्शन है तो 7,25,000 रुपये आपके ओल्ड स्कीम में जाओ और न्यू स्कीम में जाओ, आपको कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं 8 लाख की इनकम पे। अगर आपकी 8 लाख इनकम है तो 35,000 रुपये न्यू स्कीम में, 1.5 लाख रुपये 42,500 रुपये आपकी अगर 1.5 लाख की डिडक्शन है तब। अगर 1.5 लाख की डिडक्शन नहीं है तो 72,500 इसमें लगेगा। सबसे कम सबसे पहले बता रहा हूँ, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा। अब 9 लाख की इनकम है तो न्यू स्कीम में लगेगा 45,000 रुपये टैक्स।
अगर आपकी डिडक्शन है ओल्ड स्कीम में तो 62,500 टैक्स। अगर आपकी ओल्ड स्कीम में डिडक्शन नहीं है तो 92,500 रुपये टैक्स। कुल मिला के इससे आगे जहाँ पे भी देखा, जितने भी इनकम तक हम देख रहे हैं, तो ओल्ड स्कीम में टैक्स ज़्यादा है न्यू स्कीम से, बल्कि 7,25,000 रुपये से कम अगर देखा जाए तो ओल्ड स्कीम में 1.5 लाख की डिडक्शन जहाँ पे है वहाँ पे कम टैक्स है। तो ये आपके ऊपर डिसीजन बनता है, बल्कि 7 लाख से पहले तो रिबेट मिल जाती है, यहाँ पे कोई टैक्स है ही नहीं न्यू स्कीम में। अगर आपके ओल्ड स्कीम में डिडक्शन है तो आपको कुल मिला के आपको ओवरऑल 7 लाख से 7,25,000 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो ही आपको ओल्ड स्कीम में 1.5 लाख के डिडक्शन के बाद भी फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो आपको न्यू स्कीम में ही सारा फ़ायदा मिल रहा है। तो आप डिसीजन आपका है। मैं इनकम टैक्स का जो कैलकुलेटर है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये कैलकुलेटर है, आप यहाँ पे जो इनकम डालोगे, डिडक्शन डालोगे, जो डालोगे यहाँ पे दोनों का टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 5 लाख इनकम डाल के दिखाता हूँ। ये मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लाता रहता हूँ। 5,000 रुपये की डिडक्शन दिखाई, यहाँ पे रिबेट मिलने के बाद यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। टैक्स आफ्टर टैक्स आपका 0 है। रिबेट लगने के बाद वैसे टैक्स बना है पर रिबेट डलने के बाद 0 है। डिडक्शन अगर इसमें डिडक्शन ना हो तो इसको 0 कर देते हैं, अगर इसमें डिडक्शन ना हो तो यहाँ 12,500 रुपये टैक्स बन रहा है। ओल्ड स्कीम में, ओल्ड रिजाइम में, न्यू रिजाइम में सारी चीज़ें मिल रही है। ये एक्सेल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद।